तो मैं आज बसंत पंचमी है। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी है तो बसंत पंचमी पे जैसे कि आप देख रहे हो पीली साड़ी मैंने पहनी हुई है। पीली पीली नहीं है ये पीली और ऑरेंज संतरी कलर और येलो पीले रंग को मिलाकर जो बनता है ना, सिंदूरी सा, थोड़ा सिंदूरी भी नहीं है पूरे तरीके से, लेकिन हाँ येलो भी नहीं है पूरी तरीके से और ऑरेंज भी नहीं है पूरी तरीके से। तो आज पीला पहनने की कोशिश की है और पीला बनेगा घर में, चाहे आप नमकीन चावल बनाए पीले वाले, चाहे आप पीली वाली दाल बनाएं और चाहे आप कढ़ी बनाएं, मतलब पीला कुछ बनना चाहिए जो कि हमारे घर में बनता है। तो मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। बस ये होता है और एक वो होता है कि गाय का गोबर होता है उससे पूजा जाता है, दीवार पे चौखट पे लगाया जाता है और जो सरसों के फूल होते हैं उसको उस पे लगाया जाता है। बस इतना मेरे को पता है, इतना मम्मी करती थी। अब मम्मी पता नहीं क्या मतलब मन मन में बोलती होंगी, वो सब मेरे को नहीं पता, बस इतना पता है तो इतना ही हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ कढ़ी अपनी मम्मी के स्टाइल में, यूपी वाले जैसे बनाते हैं वैसे। तो यूपी वाले कैसे बनाते हैं, अधिकतर यूपी में कढ़ी पहले दही छाछ को बेसन मिक्स करके नमक और हल्दी डाल के उबाला जाता है, खदकाया जाता है, पूरी कढ़ी बनाई जाती है। उसके बाद उसमें तड़का और पकोड़े वगैरह की तैयारी होती है। जैसे ये उबल जाएगा तो उधर मैं पकोड़े की और छौंक की तैयारी कर लूंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ यूपी वालों के स्टाइल में कढ़ी। तो ये मैंने अच्छे से घोल तैयार कर लिया है। और रात जो ये दही लाए थे वो दही खट्टी थी, रात क्या कल दोपहर में ही मैंने मंगा लिया था सामान। तो ये जो दही है ना ये खट्टी थी, रायता खट्टा है ना, तो मैंने रायता भी इसी में मिक्स कर दिया है। और मैंने यहाँ पे बेसन रखा हुआ है, इसको भी मैं इसमें मिक्स कर लूंगी। दही मेरी 1 किलो से ऊपर है, दही जो प्योर दही होती है, और बेसन तो बचा ही नहीं पकौड़ों के लिए, मैं डाल दिया। चलो मंगा लेंगे, पतिदेव घर पर ही है अभी, क्योंकि टाइम मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 का हो रहा है और हम डायरेक्ट खाना बनाने लगते हैं। तो इसमें दही है जिसको हमने पानी मिक्स करके थोड़ा छाछ टाइप बना लिया है और अब बेसन डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी और नमक। बस ये डालने के बाद इसको गैस पे चढ़ा दूंगी और इसको बॉयल होने दूंगी। बॉयल होने तक तो मैं इसको लगातार चलाऊंगी और उसके बाद इसको छोड़ देंगे, अपने बाकी के काम शुरू कर लेंगे जो भी कढ़ी के हैं या किचन के हैं थोड़े बहुत वो। कढ़ी में जो एक उबाल होता है, उफान होता है, वो पहला आ चुका है। गैस बिल्कुल कम पे कर दिया फिलहाल मैंने, मुझे डर था कि एकदम बाहर ना आ जाए। और मैं इसमें अदरक जो है कद्दूकस करके डालूंगी। और अगर आप अदरक और लहसुन को कद्दूकस करके डालते हैं एक उबाल आने के बाद तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। और अभी मैं इस कढ़ी को कम से कम पूरा का पूरा 50 मिनट, एक उबाल आने के बाद 50 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको पकाने वाली हूँ, कढ़ाने वाली हूँ, तभी ये कढ़ी बनेगी। और पक पक कर जब ये कम होगी उसका मज़ा ही कुछ और होगा। अभी तो ये ज़्यादा लग रही है, जब ये पकेगी ना खूब 1 घंटे तक तो ये अपने आप जो है काफ़ी कम हो जाएगी, मतलब इतनी नहीं रहेगी जितनी अभी आपको कढ़ाई में लग रही है। तो मैंने अदरक डाल दिया है इसमें कद्दूकस करके। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मैं बीच बीच में हंस भी रही हूँ, तो यहाँ पे कोई ना कोई खड़ा है। तो जी यहाँ पे विपिन ही खड़े हैं और मैं उनसे बतिया रही हूँ। और अच्छा लगता है जब ये किचन में होते हैं मेरे साथ, टाइम का पता ही नहीं चलता है किचन में काम करते हुए, कब वो काम हो गया मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता है। और साथ में अब मैं यहाँ पे पकोड़े बनाना शुरू कर दिया है मैंने। ये जो रात वाली कढ़ाई थी जिसमें पूरियाँ बनाई थी उसी में मैं पकोड़े बना रही हूँ।
पकोड़े सिंपल बेसन वाले बना रही हूँ। और पकोड़े अगर आप कढ़ी के बना रहे हो और अगर वो फूलते नहीं है तो आप अपने बेसन को थोड़ा अच्छे से फेंटें और उसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे छोड़ दें, फिर आप उसके पकोड़े बनाएं। बहुत अच्छे से फूले फूले पकोड़े बनेंगे। तो मैं इधर पकोड़े निकाल रही हूँ और उधर खदकती हुई कढ़ी में डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें डालने हैं, उबाल आने के बाद ही मैं डालती हूँ, तो साथ के साथ मैं डाले जा रही हूँ उसमें। और ये पकोड़े बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, फूटेंगे नहीं कढ़ी में डालने से। और उसके बाद मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं सामने गैस पे, आप देख रहे होंगे। तो ऊपर का जो स्लैब का काम है आप देख रहे हैं, पकोड़े भी बन चुके हैं और मैंने कुकर भी गैस पे चढ़ा दिया है। बस तड़का लगाना है कढ़ी में। लेकिन कढ़ी अभी हमारी तैयार नहीं है, वो खदक रही है। मैंने जैसे कि बोला था 1 घंटा तक मैं पूरा उसको खदकाने वाली हूँ। 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा, पर कम बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर मैं इनके साथ नीचे बैठ गई बात करने के लिए। बात नहीं, फ़ोन में कुछ चीज़ हम लोग देख रहे थे जो कि हमारे बिज़नेस से रिलेटेड है, तो हम उसको यहाँ पे देख रहे थे, मैं इनको भी दिखा रही थी। तो वो सब हो जाने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ी देर इनसे बातें कर लेते हैं। और मैं फ़ोटो भी लेने लगी थी। मैंने कहा चलो, मैंने साड़ी पहनी है, आप लोग भी सोच रहे होंगे ना आज फिर साड़ी, तो बसंत पंचमी तो है ही, दूसरा वही कि साड़ी पहनते हैं। आप लोगों को भी अच्छा लगता है जब मैं साड़ी पहनती हूँ। और मुझे देखकर कई सारे लोगों का मन भी होता होगा कि चलो भाई हम भी साड़ी पहनते हैं, क्योंकि होता है, हम किसी को देखते हैं ना साड़ी में या किसी भी चीज़ में, तो हमारा भी मन होता है यार हम भी ऐसे तैयार हों, हम भी साड़ी पहने। अगर किसी का हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। कढ़ी बहुत ज़्यादा खदक रही है और अब इसमें लास्ट काम रह गया है कढ़ी को तड़का लगाने का। तो मैं बस यहाँ पर वही कर रही हूँ, कढ़ी को तड़का लगाएंगे अब। तो हींग डाल रही हूँ और इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के मेथी दाना, जो कि कढ़ी के लिए मेन होता है। कढ़ी को, कद्दू को इसी से ही छोंका जाता है। और उसके बाद प्याज लहसुन सब काट के रखा हुआ है, वो मैं इसमें डालूंगी। ओ भाई बहुत खदक रही है कढ़ी, खदखद खदखद खदखद, यहाँ तक छींटे आ रहे हैं। चावल वगैरह मैंने सब तैयारी करके रखी हुई है, छौंक दिए हैं चावल। पकोड़े बनाने के बाद चावल ही छौंके थे मैंने, क्योंकि उस टाइम कढ़ी को तो घंटा भर कम से कम खदकाया जाता है। तो लीजिए, हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। पकोड़ा कढ़ी और एकदम लाजवाब, एकदम टेस्टी। बाकी देखिए मुझे तो अच्छी लगी थी, आप लोगों ने खाई नहीं है, आप सिर्फ रंग रूप देखकर बता सकते हो। बाकी बसंत पंचमी पे आप लोगों के घर क्या होता है, क्या बनता है, क्या ऐसा ही रहता है कि पीली कुछ चीज़ बनती है या कुछ अलग होता है, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और यहाँ पर ये प्लेट लग चुकी है विपिन जी की, जिसमें कढ़ी है और चावल हैं। मूली मैं काटने लगी थी या प्याज, तो इन्होंने बोला कि नहीं मुझे जल्दी से भागना है, फ़ोन आ गया था, तो फटाफट से गरम गरम इनके प्लेट में परोस दिए। आप लोग भी आइए, खा लीजिए कढ़ी चावल। चलिए अंदर बैठते हैं। बच्चे खाना खा के थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं बाला भाभी के यहाँ पे, और ये जा गए अपने ऑफिस। बची मैं भी देखती हूँ, थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, लेकिन पहले आप लोगों से बात करती हूँ। हाँ जी, हाँ मैंने ना ये छोटी छोटी सी ये वाले इयररिंग्स पहने। गुड्डू मना कर रही थी मम्मी ये नहीं अच्छे लग रहे, थोड़े बड़े पहनो, लेकिन बड़े ना फिर मैं थोड़ी देर में उतार देती, ज़्यादा देर मेरे से नहीं पहने जाते। तो बस मैंने कंघी नहीं किया था, बाकी तो मैंने सब कर लिया था, मतलब हल्का फुल्का मेकअप वो सब कर लिया था। आज लाइनर नहीं लगाया, कल लाइनर लगा के ना मेरे को थोड़ा सा सर में दर्द हो गया था, जबकि मैंने फाउंडेशन फेस पाउडर नहीं लगाया, क्योंकि जब मैं फाउंडेशन या फेस पाउडर लगाती हूँ ना तो मुझे दर्द होता है सर में। बाकी बिंदी लगाई मैंने, जो उस दिन आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, मीशो के वीडियो पे लगाई थी, जो मैंने ब्लैक और येलो ही लगाई थी, ब्लैक येलो नहीं, ब्लैक और पिंक लगाई थी, तो सबको बहुत पसंद आई थी। और फिर मैंने आज येलो और मैरून लगाई है। तो मैं जो है थोड़ी देर बैठती हूँ, थोड़ा सा फ़ोन चेक करती हूँ। ये देखो
अभी सिर्फ 12:44 हुए हैं और हमारा दोपहर का खाना पानी सब हो चुका है। बच्चे दोबारा से लेंगे करीबन 3 से 4 के बीच में, उनको दोबारा से चाहिएगा कुछ ना कुछ, तो उनको उस टाइम दोबारा से दूंगी। मैं सीधा रात में ही खाऊंगी, शाम को मेरी 1 कप चाय होगी। और पता क्या है, उल्टे हाथ के चट कभी नहीं निकलते, लेकिन सीधे हाथ के चट निकलते हैं ना। आप लोगों के भी निकलते हैं चट, मतलब ये जो होते हैं ये जो यहाँ से खाल हटती है, मेरी बहुत हट रही है इस हाथ की, बहुत ज़्यादा। तो उसमें ना चीज़ मचती है, मिर्च विर्च लग जाए तो चलो मैं बाहर जाती हूँ, फिर मिलूंगी थोड़ी देर में ही, या फिर क्या पता सीधा शाम को ही ना मिलूँ, तो थोड़ी देर बाहर निकलती हूँ मैं। चलिए भाई ऊपर चलते हैं। और आप लोगों से बातचीत की थी, मैंने कहा कहीं जाऊंगी बाहर, नहीं जा पाई हूँ। और ये देखो, ये स्टैंड में सुबह से नहीं रख पाई बाहर, तो अब इसको रखूंगी मैं बाहर। मैं फ़ोन देखने लग गई थी, अब लग जाएगी। धूप वैसे बहुत कैड़ी है, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ धूप है आज की, बसंत पंचमी की। तो थोड़ा धूप में कर देते हैं, धूप लग जाएगी इनको। और मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर से कपड़े लेकर आऊँगी, कपड़े हैं ऊपर। कोई धूप में नहीं दिखेगा आज, बहुत तेज़ धूप है। मैं भूल ही गई आज कपड़े ऊपर डाल के कि आज मेरे कपड़े भी ऊपर हैं। मैं बाहर जा रही थी और कपड़े चेंज कर लिए और मैंने, क्योंकि ना वो हो रही है, मुझे थोड़ी सी उलझन हो रही थी साड़ी में, बहुत तेज़ धूप है भैया। जो है हम सभी ने पीले कपड़े पहने हैं विपिन को छोड़कर, तो गुड्डू ने अपना ये वाला टॉप पहना है। और मैं इसका जो है वीडियो वैसे ही बना रही थी, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया, मैं फ़ोटो खींच रही थी इसका, फिर मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया, तो बहुत प्यारी लग रही थी। और तन्मय का जो है फ़ोटो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आप लोग देखना, पूरा स्टाइल मार रहा है, हीरो बन रहा है पूरा। हेलो, आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज अगला दिन है, मतलब कि बुधवार है, और टाइम देखिए 7:15 है, और बाहर देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है। 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है। कल जो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। ऐसा नहीं कि कुछ हुआ, ये वो कुछ नहीं हुआ। और आज जब मैं सुबह में उठी, मैंने ये सोचा था चलो कल कंटिन्यू कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा बाहर चले गए, कल कहीं निकल नहीं पाते हैं तो थोड़ा गांव में घूमे फिरे, भाभी भाभी के घर गए, अपनी दोनों मतलब जो मेरी जेठानी है जिनको आप जानते भी हैं उनके घर गए, वहाँ बातचीत करी। उसके बाद फिर मैं भाभी के घर चली गई और फिर घर आई। घर आने के बाद घर में काफ़ी लेट आई थी, करीब 6:45-7 के करीब ही। मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मैं कोई आज मतलब अपना व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, ये वो दिमाग से निकल गया। घर आई, घर आने के बाद जो शाम के खाने की तैयारी होती है वो सब हमने की। मतलब खाने की तैयारी क्या, कढ़ी रखी थी उसको फ्राई किया और रोटी वगैरह बनाई, उसके साथ छुट्टी। और उसके बाद मैंने सोचा, मुझे जब रात में याद आया, जब मैंने गाउन वाउन पहन ली, तो मैंने कहा ओ बेटे, मैंने तो अपना मतलब व्लॉग अधूरा छोड़ रखा है, उसको कंप्लीट नहीं किया। फिर क्या हुआ, मैंने सोचा कल सुबह कंटिन्यू करूँगी। आज सुबह में क्या हुआ कि मेरे को कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी हूँ। पता नहीं क्यों, कोई वजह भी नहीं है, पर कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई वजह भी नहीं होती, किसी ने कुछ कहा भी नहीं होता, लेकिन फिर हम थोड़े से दुखी होते ही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ
और अब जो है मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं थोड़ी सी, वो भी मैं एडिटिंग करने लगी थी तो फिर मैंने कहा बेटे एंड तो वीडियो का हुआ ही नहीं। और कल जो है वो थी बसंत पंचमी, तो हम सभी ने लगभग पीले पहने कपड़े पहने थे, मैंने भी, गुड्डू ने भी और तन्मय ने भी। किसी का भी, तन्मय का सिर्फ प्रॉपर पीला रंग था लेकिन मेरा और गुड्डू का पीला पीला नहीं था। लेकिन पीले के कलर जैसे पीले रंग के भी कई रंग होते हैं, उसमें कुछ कोई येलो मस्टर्ड, कोई सरसों वाला, कोई लेमन वाला, इस तरीके से होते हैं। तो हमारे वो थे पीले के परिवार से ही थे, येलो फैमिली से ही थे, लेकिन हमारे जो कलर थे तीनों के। तो अभी जो है मैंने कहा मैं बातचीत करती हूँ आप लोगों से, थोड़ा और अच्छा महसूस देता है आप लोगों से बात करके। शाम का जैसे कि मैंने दिखाया टाइम है तो मैं खाने का सोचूंगी क्या बनाना है क्या करना है। थोड़े से कपड़े आज हाथ से धुलवाए थे, मैंने कहा हाथ से धो, अब मौसम चेंज हो रहा है, धूप सख्त निकलती है, रोजाना मशीन लगाओ तो बिल बहुत आता है। और पिछले कुछ दिनों से जो वो था मेरा जो बजट होता है, जो हमारा महीने का एक सेट होता है कि हमारा इतने से इतने तक का खर्चा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा बिगड़ रहा है कि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? पहला मेरा ये फोकस रहता था कि हाथ से कपड़े धो, जब बेडशीट उतरेगी हफ्ते में एक बार या दो बार, अगर लाइट कलर की बेडशीट है तो हफ्ते में 2 बार चेंज हो जाती है, और अगर हमने डार्क कलर की बिछाई है तो 6 से 7 दिन चल जाती है, फिर हम उसको धोते हैं। तो वो तब मशीन लगती थी। अब क्या हो रहा है, हर तीसरे दिन मशीन, हर तीसरे दिन मशीन मशीन। दूसरा, 2 जनों के काम, 2 जनों के जो हाथ का काम होता है वो 2 जनों के हाथ का होता है। जब हम अकेले सिंगल हैंड अपना काम करते हैं तो वो हमारे हाथ का होता है। तो मैं देख रही थी कि थोड़े से खर्चे बढ़ गए हैं मेरे, मतलब थोड़ा सा, जैसे आपको भी पता है मेरी हाउस हेल्पर हैं तो एक उनको भी देना है, वो भी है। और जो खर्चे बढ़े हैं, मेरा बिजली का बिल सर्दियों में कभी इतना नहीं आता जो आया है, फिर वो भी देखो बढ़ ही गया है। ऊपर से बच्चों के जो मोबाइल में रिचार्ज होते हैं, फीस तो उनकी जू की तू हमें देनी है, सिवाय वैन के खर्चे के। अब वैन के खर्चे का आप ये लगा लो कि हमें रिचार्ज कराना पड़ता है फ़ोन में। 2 बच्चों की क्लास अटेंड हो रही है, रिचार्ज यूं ख़त्म हो जाता है आए दिन, मतलब फ़ोन में रिचार्ज कराओ। वो जीबी जो होती है बहुत जल्दी, क्योंकि ऑनलाइन जो वो जूम वूम पर होती है वो बहुत ज़्यादा वो पीती है। फिर उनकी पिक्चर्स, उनका काम, सीधी सी बात है 2-2.5 घंटे फ़ोन चलेगा एक बच्चे का, फिर 2-2.5 घंटे एक बच्चे का, तो खर्च तो होना ही होना है। चलो वो भी कोई बात नहीं, बच्चों के लिए ही करते हैं। पर मैं देख रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, बच्चों को खर्चा बढ़ाना बहुत आसान होता है लेकिन उसको काबू में करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक बार वजन बढ़ गया ना तो उसको कम करना बहुत मुश्किल है, बढ़ाना बहुत आसान है। कोई भी चीज़ हो यार, बिगाड़नी आसान है लेकिन संभालनी मुश्किल है। तो चलो, पता नहीं क्या क्या बातें कर ली मैंने आप लोगों से, बहुत सारी बातें कर ली। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, कमेंट भी आते हैं रश्मि तुम बहुत बातूनी हो, बहुत बातें करती हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को मेरी ये बातें अच्छी भी लगती हैं। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।